अपना जो आंदोलन चलाया हुआ है हमने, गांव देहात बचाओ आंदोलन, उसी विषय पर हम पूरी कमेटी हमारी इकट्ठा हुई थी। 9 तारीख का हमें डीआईजी साहब के माध्यम से जो निमंत्रण मिला है मुख्यमंत्री जी का, 9 तारीख को मुख्यमंत्री जी आप लोगों से वार्ता करेंगे। अगर 9 तारीख को हमारी मांगें नहीं मानी जाती, हमारा मसला सॉर्ट आउट नहीं होता टेबल पर बैठ के, तो हम 11 मार्च को करनाल के अंदर सीएम हाउस का घेराव करेंगे, लाखों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपने साथ लेकर। मुख्य मांग तो हमारी वही है जो संविधान के 73वें संशोधन 11वीं सूची में 29 अधिकार दिए गए ग्राम पंचायतों के, और राइट टू रिकॉल है। राइट टू रिकॉल एमपी पे लेके आए, एमएलए पे लेके आए, और फिर सरपंच पे लागू हो। वो भी इलेक्टेड बॉडी है और हम भी इलेक्टेड बॉडी है। और भी काफ़ी मांगे हमारी, वो हमने मांग पत्र दिया हुआ है। मानदेय की है, अपना एक ये है मनरेगा की है। मनरेगा की दिहाड़ी आज के टाइम 600 रुपये होनी चाहिए हमारे हिसाब से। 321 रुपये में आज के टाइम गुजारा नहीं है। एक मनरेगा की ऑनलाइन हाजिरी लगती है। अपने देश में गांव के अंदर कई जगह नेटवर्क नहीं रहता। मजदूर लोग बेचारे अपना काम तो कर लेते हैं, लेकिन हाजिरी के टाइम पे उनकी हाजिरी शो नहीं होती, तो उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। देखो, ये तो कहने की बातें होती है। पहले किसानी आंदोलन के टाइम भी कहते थे कि ये तो देखो सरकार पहले तो बोलती है, वो तो विरोध चल रहा है हमारा, उसके सामने देखो टेबल पर बैठे क्या बातें होती, क्या निष्कर्ष निकलता हमारा। तो 9 तारीख पे आपका क्या स्टैंड है वो बता दो ना। ई टेंडर प्रणाली पहले भी होती थी, वो बड़े काम की होती थी। जैसे बड़े काम थे 2 करोड़ के, 3 करोड़ के। हम चाहते हैं कि ग्राम पंचायतों का दायरा बढ़ाया जाए। ये जो 2 लाख की लिमिट, जो 2 लाख का सिस्टम किया ना, वो दायरा बढ़ाया जाए ग्राम पंचायत, ताकि हम अपने गांव देहात का विकास कर सकें। इससे साहब, मतलब शहरों में भी तो ई टेंडरिंग से काम होते हैं, तो गांव में अगर ये काम होते हैं तो आपको किस बात का विरोध है? जो आज सरकार ई टेंडर प्रथा लागू कर रही है, आप गांव की बात करते हो, तो जो आज ये ई टेंडर प्रथा चालू कर रहे हैं, शायद इनको धरातल का पता नहीं है। मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और जो भी मेरा जो इलाका है वो सीएम ग्रस्त है। तो उसके बाद में ये सोचो कि ई टेंडर लागू होते हैं तो सीएम ग्रस्त इलाका है, उसमें कोई भी समस्या खड़ी हो जाती है। ठीक है, क्यों पीछे भी है जो उसमें था, सेम नाले का था, हमारे सेम नाला टूट गया। टूटने के बाद गांव में पानी भर गया। ठीक है, पानी भरने के बाद जो गांव की जो स्थिति थी वो बहुत गंदी तरह हो गई थी। तो जो 1.5 साल रहा सरकार का पीछे, उसके अंदर हमने गांव की तरफ से 5-5, 4-4 हज़ार रुपये इकट्ठे करके हमने वो बांध बंधवाया, और किसी भी जैसे भी हिसाब से जैसे गांव को बचाने का काम किया। तो इस तरह की आपत्ति हो जाती है, तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि वो क्या सलूशन निकालेंगे। हम एक बात समझ, और ई टेंडर नहीं, हम ई टेंडर के लिए भी मना नहीं कर रहे, सरकार करती है तो करो, पर जो गांव की जो समस्या खड़ी होती है उसका भी तो हल निकालो। पीछे भी 1.5 साल के अंदर ई टेंडर रहे हैं। हम ये आपके माध्यम से सरकार को ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि जो उस टाइम काम हुए हैं उनको चेक करवाइए। और फिर हमने कुछ मंत्री साहब से बात भी हुई थी हमारी, हमने ये भी कहा था कि 2 साल का हमें टाइम दीजिए, हम जो भी है हम काम करके दिखाते हैं, उसकी आप इंक्वायरी करवा लीजिए। उसके बाद में फिर आप 2 लाख की हमें कमान देते हैं तो उसको भी बंद कर दीजिए, हमें 2 लाख की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ हमने सरकार को बोली हुई है। तो उस साइड मंत्री महोदय ने ये बोला था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। उसके बाद में हमें सीएम साहब के पास भेजा गया है। हम वहाँ पे गए हैं, पंचकूला के अंदर भी गए हैं, तो हम उनसे बात करने के लिए गए थे। और वहाँ पे जो भी हुआ वो आपके सामने था, लाठीचार्ज भी हुआ। देखो, हम भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और जो इनकी सरकार बनी है वो 3 बार बन चुकी है, वो हमारे ही वोटों से बनी है। तो मैं तो आपके माध्यम से सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जो सरपंच हैं वो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और आप भी चुने हुए प्रतिनिधि हो, तो इस तरह के अत्याचार ना करो, जो भी हमारे हक है वो दे दो। नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद में के टेंडर प्रथा है, वो एक्ट ही अलग है, वो पंचायत एक्ट से बिल्कुल अलग चीज़ है। पंचायत एक्ट अलग चीज़ है, वो नगर पालिका, नगर निगम एक है। आज डायरेक्ट चुनाव चेयरमैन का हुआ, पहले तो एमसी चुने जाते थे, वो अब चेयरमैन बनने शुरू हुए। पंचायत राज में तो दूसरे चुनाव से 1964 में ही डायरेक्ट सरपंच का चुनाव हुआ। इन्होंने प्रथा को मॉडिफाई भी इसलिए किया, 2 साल का जो इसका एक्सटेंड टाइम था
कि उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग थे उनके माध्यम से विधायकों की जेब भरना आसान हो गया था। उस जेब को कंटिन्यू रखने के लिए इन्होंने पंचायत के 19 में अधिकार को वित्तीय में चेंज करके इनको टेंडरिंग प्रथा शुरू कर दी। टेंडरिंग प्रथा की डीमेरिट्स मैं बताता हूँ प्रेस के माध्यम से। विपिन के घर शादी है पर उसको गली बनवानी है, सरपंच के पास अगर राइट है 10 लाख का 15 लाख का, उसकी शादी से पहले किसी की लड़की की शादी से पहले उसकी गली बनाकर भाईचारा व्यवस्थित कर लेगा। टेंडर से तो 3 महीने में टेंडर खुलेगा, उसके बाद उस पर काम शुरू होगा। जब तक विपिन के घर फंक्शन हो जाएगा और सरपंच के साथ हाथापाई हो जाएगी। सरपंच को बेसिक ग्राउंड की सारी समस्याओं का पता है। टेंडर लगा दिया भिवानी के आदमी ने, कैथल में काम करे, उसको पता ही नहीं यहाँ की ज्योग्राफिकल स्थिति क्या है। देरी ही नहीं, दुरुस्त भी नहीं होता। माइनस में भिवानी का ही एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर एसडीओ है, वो अपने ठेकेदार साथ में लेके आता है। उसको यहाँ की ज्योग्राफिकल स्थिति का पता ही नहीं है कि यहाँ किस जाति का आधार है, किस तरह की गलियाँ बनाई जाती हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं। जितने भी टेंडर में बिना सिजरा की प्लाटियाँ बना दी। 1.5 साल में जो रास्ते ही नहीं, मेरे गांव में पिलनी गांव में 4 एकड़ की ज़मीन बिना सिजरा की बना दी बीडीपीओ साहब ने। अगर उसका कोर्ट में खिला दिया जाए तो इनका सारा का सारा सिस्टम खुल जाएगा, पता लग जाएगा। व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। विधायकों की जेब भरने का आसान तरीका ढूंढ लिया है सरकार ने, और इसका विरोध पंचायत एसोसिएशन इसलिए कर रही है कि सही पैसे का सही उपयोग गांव का सरपंच अच्छे से कर सकता है, अन्यथा कोई और आदमी नहीं।